The Sound of Music. It is a story written by Deborah Cowley. It is very inspirational story. कहानी में एक 17 वर्षीय लड़की रहती है जिसका नाम एवलिन ग्लेनी रहता है और वह म्यूजिक में अपना कदम रखती है और म्यूजिक लाइव में वह रिकॉर्ड बनाती है जो कि सामान्य लोग जिनके पास श्रवण शक्ति है वह नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ बात आती है कि जिसके पास इनएबिलिटी है ऐसे लोग जो है अगर ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं तो जो लोग एबल हैं या जिनके पास एबिलिटी हर कार्य करने की वो भला क्यों नहीं कर सकते। तो निश्चित ये कहानी एक के प्रेरणादायक है और प्रेरणा से भरी हुई है। कहानी में स्टार्टिंग उस जगह से करता है कि जब एवलिन ग्लेनी 17 वर्षीय थी और अपने स्कॉटिश यूनिफॉर्म में वह अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और वह एक ट्रेन का इंतजार कर रही थी। समझते रहना, एक ट्रेन का इंतजार कर रही थी और उस ट्रेन से वह एक ऐसे एकेडमी को जा रही थी जहां पे उन्हें अपना ऑडिशन देना था। और वहां पे जो है उस संस्था का नाम है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। जब वह ट्रेन वहां पे आने लगी तो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन से मानो उनके अंदर एक उत्साह सी भी होती है और वह थोड़ा सा भयभीत भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम टू परफॉर्म हर म्यूजिक। यह उनके म्यूजिक का प्रदर्शन का पहला अवसर था, इसलिए वह थोड़ा डरी भी थी और उत्साहित भी थी। यह बहुत ही उनके लिए कह सकते हैं एक इंतजार की घड़ी थी जो अब समाप्त होने जा रही थी और यह पल किसी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग समझ सकते हो क्योंकि जिसको बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो और वह समय ज्यों-ज्यों करीब आता जाता है तो आपके अंदर उत्साह भी बढ़ता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस है किसी भी चीज़ का तो थोड़ा सा भय भी लगता है। सेम वही स्थिति उनके पास थी और उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल लोगों से कह सकते वह खचाखच भरा हुआ था और इस प्रकार से उस प्लेटफॉर्म पे अपना अपना जगह पाने के लिए लोग थोड़ा धक्का धुक्की भी कर रहे थे, जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। ऐसी ही बात है। लेकिन जो इसाबेल ग्लेनी थी उनकी मदर थी और वह अपनी बेटी का काफ़ी केयर करती थी। तो उन्हें ये पता लगने लगा था कि शायद जो उनकी बेटी है एवलिन ग्लेनी वह लगभग 8 वर्ष से उसके अंदर यह श्रवण की थोड़ी कमी पाई जा रही है। ऐसे कैसे पता लगा उनको? वह एक फंक्शन में गई हुई थी और उनकी बेटी भी थी। इट मीन्स मदर एंड डॉटर दोनों वहीं पे थे और जो वहाँ पे अदर परफॉर्मर थे और वहाँ पे जो एंकरिंग करने वाले जो लोग थे जब एंकरिंग किए और एवलिन ग्लेनी का नाम पुकारे लेकिन एवलिन ग्लेनी उस पर ध्यान नहीं दी और उनकी माँ सुन रही है कि उसकी नाम को पुकारा जा रहा है लेकिन एवलिन ग्लेनी ध्यान नहीं देती है। दोबारा पुकारा जाता है फिर भी ध्यान नहीं दी। उनकी माँ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार ये सुन क्यों नहीं रही। फिलहाल उनकी माँ को ये बात पता लग गया कि शायद इसके पास श्रवण की कमी है, कि वह सुन नहीं पा रही, बधिरपन इसके अंदर आने लगा है। तो चलिए 8 वर्ष से लेकर के क्या है 11 वर्ष तक यह जो 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक अपने इस बधिरपन को अपने अध्यापकों से अपने फ्रेंड से काफ़ी छिपाती रही। और छिपाने का मतलब क्या है कि जैसे कोई बात कहते थे या बिना सुने ही बिना जाने ही केवल जब उनकी तरफ थोड़ा इशारा करते तो बोल देती होंगी हाँ यस, ऐसा कुछ बोल देती होंगी तो वो लोग समझते होंगे सुन रही थी, शायद इसका ध्यान नहीं था लेकिन सुन रही थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि सुन ही नहीं रही थी। और एट लास्ट जो है जो एवलिन ग्लेनी की हेड टीचर होती हैं वो बताती हैं इनके पेरेंट्स को कि आप लोग इसे किसी एक विशेषज्ञ को दिखलाओ जो कि कान विशेषज्ञ है, जहाँ पे यह शायद इलाज के दौरान ठीक हो सके या तो तब तक के लिए इसे जो है वह श्रवण यंत्र लगवा दो ताकि वह अच्छे ढंग से सुन सके। उसके पेरेंट्स ऐसा किए, ले गए स्पेशलिस्ट के पास ले गए। जब चेकअप हुआ तो पता चलता है कि इसकी जो नर्व सिस्टम है वही डैमेज हो गई है और ये धीरे धीरे डैमेज ही होती जा रही थी। ओह, इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन कोई बात नहीं है, वह हेड टीचर ने एडवाइस भी किया कि इसको किसी बधिर कला स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। यह सुन करके जो थी एवलिन ग्लेनी मानो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े ख्वाब ऐसे कि
संगीत सीखने की और एक बधिर स्कूल में एडमिशन हो जाने का तात्पर्य है कि वहाँ पे जो क्वालिटी होती है सामान्य जो स्कूल होते हैं उसके अपेक्षा कमी होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड, क्वालिटी, हर एक चीज़ थोड़ा स्लो होती है। और इस प्रकार से उनके अंदर मानो की जो संभावना थी एक बहुत बड़े संगीतकार बनने की, एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनने की, यह लगभग उनके अंदर थोड़ा सा उस समय हतोत्साहन की स्थिति सी आ गई थी। लेकिन जो भी हो, हिम्मत नहीं हारी। वह गई और देखी कि एक लड़की है जो जाइलोफोन बजा रही है। यह जाइलोफोन बजाते हुए मानो उनके अंदर प्रेरणा आ गई कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊंगी। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब व्यक्ति कोई चीज़ करने की ठान लेता है तो जज्बा तो उसके अंदर होता है, बाकी तो सब कला और लगन की बात होती है। एवलिन ग्लिनी इतना तो समझती थी, कोई बात नहीं है। आइए चलते हैं। तो उसमें क्या है कि वह जाइलोफोन बजाते हुए देखी और काफ़ी प्रभावित हुई कि मुझे भी बजाना, और उन्होंने कर दिखाया, वास्तव में कर दिखाया। लेकिन उससे पहले क्या था कि बहुत सारे ऐसे टीचर थे वहाँ पे ना जो एवलिन ग्लिनी को डिस्करेज किए, हतोत्साहित किए। लेकिन एवलिन ग्लिनी उनको इग्नोर कर दी, क्योंकि वह अपने अंदर की सामर्थ्य को समझती थी। और उस समय जो है उनका साथ देने वाले एक जो टीचर थे जिनका नाम रॉन फॉब्स था। रॉन फॉब्स एक अच्छे ही जो ताल वादक थे। उन्होंने एवलिन ग्लिनी के अंदर एक संभाव्यता देखा और देखा कि ये वास्तव में कर सकती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग तरीके से एक सिस्टम बनाया कि तुम अपने इस संगीत को सुनने के बजाय जो है महसूस करने का प्रयास करो। इसके लिए उन्होंने ड्रम को सेट किया और वहाँ पे कुछ हायर स्वर, कुछ लोअर स्वर उन्होंने बजाने शुरू किए, और उन्होंने कहा कि किसी अलग तरीके से इसको फील करने का प्रयास करो। तो यह क्या कि वह जो हायर स्वर थे उसको अपने वेस्ट अप, कमर से ऊपर वह फील करने लगी, और जो लोअर स्वर थे कमर से नीचे वाले भाग पर वह महसूस करना शुरू कर दी। और इस प्रकार से, समझ रहे हो ना आप लोग, और इस प्रकार से कह सकते हैं वह संवेदना के माध्यम से, सेंसेशन के माध्यम से संगीत को सुनना और महसूस करना शुरू कर दिया। ये तब सुन तो सकती नहीं थी, कहने का तात्पर्य है कि वह माइंड में जो कॉन्सेप्ट बनता वह उनके सेंसेशन के द्वारा बनता, वह हियरिंग के द्वारा नहीं, श्रवण के द्वारा नहीं। एक तरीके का अलग अंदाज था उनके अंदर यह कुछ सीखने और जानने का। निश्चित है बात तो कुछ अलग ही थी। चलिए देखते हैं। और इस प्रकार से लगातार करती गई और बहुत अच्छा की, एक अच्छा सा जो है ताल वादक भी बन गई और जाइलोफोन बजाने में भी सक्षम रही। फिर आगे बढ़ते हैं कि जब वह 16 वर्ष की होती हैं तो वह जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में वो अपना ऑडिशन देने जाती हैं, और उसमें वह ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस भी कर रही थी, बहुत जगह गई भी थी। और वहाँ पे जाने के बाद कह सकते हैं कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जो अपना ऑडिशन दिया उसमें जो है टॉप मोस्ट ग्रेड लाई, और इस प्रकार से उन्हें वहाँ पे दाखिला मिल गया। और वहाँ पे जाकर के वह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की और उन्होंने बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाए, जैसा कि उनकी उम्र के अदर लोग जो सक्षम थे नहीं कर सकते थे। और वास्तव में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन पाना एक सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि यह वर्ल्ड लेवल का एक म्यूजिक एकेडमी है। उसके बाद क्या होती है कि वह फीलिंग के द्वारा जो है जाइलोफोन बजाना क्या की शुरू की। हाँ, एक बात होती कि जब वह स्टेज पे आती तो अपने शूज़, अपने स्लीपर्स को निकाल करके रख देती ताकि वह उनके पैर नंगे रहे और वह वहाँ के वाइब्रेशन से हर चीज़ को महसूस कर सकें। और यही क्रिया थी जिसके द्वारा वह सेंसेशन के माध्यम से बहुत कुछ वहाँ पे सीख सकती थी। उसके बाद क्या होता है 1991 में 1991 में कह सकते हैं फिल हार्मोनिक सोसाइटी का उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। यह भी एक रिकॉर्ड था, सामान्य रिकॉर्ड नहीं था। समझते रहना, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। फिर क्या जेम्स ब्लैड्स जो कि ये भी एक ताल वादक ही थे, इन्होंने कहा कि ये अद्भुत कला है। वास्तव में एवलिन ग्लिनी के अंदर ये एक अद्भुत कला है, क्यों ना होता, क्योंकि बिना सुने सिर्फ महसूस करके इतने बड़ी कलाकार बन जाना एक सामान्य बात तो थी नहीं। तो अच्छे कलाकार भी उनकी क्या करने लगे, तारीफ करने लगे। और एवलिन ग्लिनी कहते हैं कि बस यह ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बस करना है, संगीत सीखना है, संगीत के जीवन में मुझे अपने आप को वर्क करते रहना है, और यही वह चीज़ है जिससे मैं अपने आप को आगे ले जा सकती हूँ। इस प्रकार से कह सकते हैं उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी
उस संगीत को सीखने के प्रति उन्हें एक ऐसा स्थान दिलाई जो कि सामान्य लोग, जो सामान्य थे, नॉर्मल थे, वह नहीं प्राप्त कर सके। और इस प्रकार से जब वह काफ़ी सक्षम हो गई तो किसी प्रिजन में जाकर के, हॉस्पिटल में जाकर के, यंग जो म्यूजिक प्लेसेस थे वहाँ पे जाकर के मानो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और ख़ास करके बधिरों के लिए तो और वहाँ पे गई, और वहाँ पे जाने के बाद बधिरों के सामने इन्होंने अपने म्यूजिक को परफॉर्म किया और कह सकते हैं कि उनके लिए एक प्रेरणा बनी कि तुम भी कुछ कर सकते हो। और इस प्रकार से एवलिन ग्लेनी अपने दोगुने उम्र से भी ज़्यादा लोगों, जो संगीतकार थे, जो रिकॉर्ड बनाए थे, जो अवार्ड पाए थे, उससे कहीं ज़्यादा अवार्ड रिकॉर्ड इन्होंने खुद बना दिया। है ना यह बिल्कुल अद्भुत बात? बिल्कुल होता, क्योंकि अगर कैपेबल मैन अगर इस कार्य को कर लेता है तो उसमें कोई दिलचस्पी की बात नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे इनकैपेबिलिटी पाई जाती किसी के अंदर और वह रिकॉर्ड बना ले, जो कैपेबल मैन नहीं कर सकता, तो वास्तव में खास सोचने और समझने की बात तो हो ही जाती है। और यही बात थी क्या, एवलिन ग्लेनी के अंदर। ठीक, अब देखते हैं पे बहुत ऐसे भी लोग थे जो ये कहना शुरू कर दिए थे एवलिन ग्लेनी एक सामान्य नहीं रही, अब तो वह लोगों को प्रेरणा देने की स्रोत सी बन गई, मानो कि ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो कि कुछ नहीं कर सकते, सारी सामर्थ्य या शारीरिक मानसिक सामर्थ्य होते हुए भी। वे लोग भी कहने लगे कि जब एवलिन ग्लेनी ऐसा कर सकती हैं तो भला हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और शायद कह सकते हैं कि यही वह चीज़ थी जिससे अदर लोगों को भी एक प्रेरणा मिली बहुत कुछ करने को। और इस प्रकार से कहानी यहीं एंड हो जाती है। बट क्या है कि ये कहानी आपको मैसेज देती है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसमें आप वर्कआउट करते रहो, एक कार्य के प्रति जो है समर्पित हो जाओ, वर्कहोलिक बन जाओ। और इस प्रकार से देखोगे एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप भी वह रिकॉर्ड कायम कर सकते हो जो आपने सोच रखा था। तो समय वेस्ट करने के बजाय समय को यूज करना सीखिए, हो सकता है आप भी जो सोचे हैं वह रिकॉर्ड बना सकें।